नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की और स्वच्छता आरती कार्यक्रम का किया शुभारंभ। यूपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, भीमराव अंबेडकर और संसद में धक्का मुक्की का उठाया मुद्दा। कहा सरकार ये जानबूझकर कर रही है अंबेडकर का अपमान। संभल में मंदिर मिलने पर अखिलेश का सरकार पर तंज, बोले अगर ऐसे ही खोदते रहेंगे तो एक दिन अपनी सरकार खोद देंगे। केंद्र और राज्य सरकार तानाशाह। पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी, कोर्ट में जिरह के समय गैर हाजिर रहने का आरोप। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर, यूपी और पंजाब पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। 2 AK-47 और पिस्टल बरामद। और कन्नौज में नवाब सिंह यादव के भाई की मुश्किलें बढ़ी, होटल के बाद भाई नीलू का स्कूल को हुआ। बीएसए को प्रशासक बनाया गया, शैक्षिक सत्र के चलते नहीं किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। अटल जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया है। लखनऊ से सांसद भी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अटल जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं लखनऊ। आपको बता दें 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। लखनऊ से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया है। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद भी हैं। अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंचे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें एक दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहां पर लखनऊ में होंगे? अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम में वो शामिल होने लखनऊ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए देश के रक्षा मंत्री और जो है लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह जो है 2 दिवसीय जो है राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। साफ तौर पे जो है अटल शताब्दी जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है राजनाथ सिंह जो है लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे, जिनको जो है उनके स्वागत में जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, जो है लखनऊ मेयर की बात करें, तमाम जो है लोगों ने आज उनका जो है यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। और तमाम विभिन्न कार्यक्रमों में जो है राजनाथ सिंह जो है कहीं ना कहीं अटल जी की जन्म शताब्दी को लेकर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है कहीं ना कहीं शामिल होंगे। इसको लेकर जो है काफी जिस तरीके से उनका दौरा जो है कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है। निश्चित रूप से अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। तो लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं। एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का यह दौरा। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें मुरादाबाद से अहम खबर है, जहां पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी की गई है। कोर्ट में जिरह के समय गैर हाजिर रहने का आरोप है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए पूर्व में भेजे गए थे सम्मन। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। तो कोर्ट में हाजिर होने के पूर्व में भेजे गए थे सम्मन। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें मुरादाबाद से अहम खबर, पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। कोर्ट में जिरह के समय गैर हाजिर रहने का आरोप है जया प्रदा पर। आपको बता दें कोर्ट में हाजिर होने के लिए पूर्व में भेजे गए थे समन।
मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है एनबीडब्ल्यू। जयप्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। मोहम्मद नजर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद नजर, पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है, क्या है पूरा मामला? सर एनटीडब्ल्यू की जारी क्या है, 29 तारीख को पाने की वजह से जो है इन्हें एनटीडब्ल्यू वारंट जारी करा गया है। जयप्रदा ना आजम खां का जो मामला था उस बयान को लेकर जो है इनको पर एनटीडब्ल्यू वारंट जारी किए गए हैं। जयप्रदा के खिलाफ एनटीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। एक कार्यक्रम के दौरान जयप्रदा ने खिलाफ की गई आबरता से लिए आजम खां की तरफ से और उनके बेटे की तरफ से और हसन समाजवादी पार्टी के नेता और काफी अन्य साथियों के ऊपर वारंट जारी किए गए। मोहम्मद नजर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे, पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी की गई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच से अहम खबर, जहां यातायात पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने पीटा है। यातायात कर्मियों पर अभद्रता करने से भड़की थी महिलाएं। निजी वाहन में सवार होकर वसूली करने का आरोप लगाया है। कोतवाली नानपारा इलाके के चीनी मिल के सामने की यह पूरी घटना है। कोतवाली नानपारा इलाके के चीनी मिल के सामने की यह पूरी घटना है। इस वक्त की अहम खबर जनपद बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने पीटा है। यातायात कर्मियों के अभद्रता करने से महिलाएं नाराज थी। निजी वाहन में सवार होकर वसूली करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, कोतवाली नानपारा इलाके के चीनी मिल के सामने की यह घटना है। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने पीटा है। नानपारा कोतवाली का यह पूरा मामला है। बहराइच से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यातायात कर्मियों की अभद्रता करने से भड़की थी महिलाएं और महिलाओं ने यातायात कर्मियों की पिटाई कर दी है। निजी वाहन में सवार होकर वसूली करने का आरोप इन पर लगा है। कोतवाली नानपारा इलाके के चीनी मिल के सामने की यह पूरी घटना है। तो यातायात कर्मियों पर वसूली का आरोप लगा है। यातायात कर्मियों को महिलाओं ने पीटा है। सर्रेराह यह पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर, रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। ऑटो चालक व आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। अकबराबाद क्षेत्र के एनएच स्थित बालूखेड़ा गांव में हादसा हुआ है। तो अकबराबाद के नेशनल हाईवे स्थित बालूखेड़ा गांव में यह हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो चालक व आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। अकबराबाद के एनएच स्थित बालूखेड़ा गांव में हादसा हुआ है। तो अलीगढ़ से अहम खबर, रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। ऑटो चालक व आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि और जल संसाधन और डबल इंजन सरकार ने पिछले 7.5 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी कर रही है। ट्यूबवेल को सोलर पैनलों से जोड़ा जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत काम चल रहा है। राज्य और केंद्र सरकारें एमएसपी, शून्य बजट कृषि और जैविक खेती के लिए कई पहल कर रही हैं, जो किसानों की आय को कई गुना बढ़ा देंगी। कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है। पर्याप्त जल संसाधन है
ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं, उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में मंदिर मिलने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसे ही खोदते रहेंगे तो एक दिन अपनी सरकार भी खोद देंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को तानाशाह बताते हुए कहा कि सत्ता में होने पर नेता तानाशाह हो जाते हैं। जैसे रामायण में रावण और महाभारत में कंस थे, दोनों का अंत हुआ और एक दिन इनका भी अंत होगा। बाबा साहब के अपमान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब पूजनीय हैं और भाजपा के नेताओं को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग प्रदेश में गलत काम कर रहे हैं, जैसे जमीन पर कब्जा करना। मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित बयान है और भाजपा की छिपी हुई विचारधारा का हिस्सा है। उनका कहना था कि अगर वे मुख्यमंत्री को फोन कर दें तो सारे विवाद और सर्वे तुरंत बंद हो जाएंगे। ये बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हैं। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिएगा। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां। और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। तो ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आज बयान सामने आया। अजय राय ने कहा जो पार्लियामेंट के अंदर बातें कही गई हैं वह गलत हैं। पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिराया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपशब्द कहे गए। सरकार ये जानबूझकर कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया। खुर्शीद ने कहा कि हम पूरे देश में प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्लियामेंट में जो हुआ वो गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। देश की भावनाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़ी हुई। उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो दुख होता है। इसका जवाब नहीं दिया गया है तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वहां प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। इन्होंने खुद देखा है अगर बीजेपी 400 पार करती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बीजेपी खत्म कर देती। जो पार्लियामेंट के अंदर जो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, इस तरीके से हम सबके नेता राहुल जी और खड़गे जी जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरीके से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ। उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा
कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। एक हमारे सामने एक स्थिति है, जिस स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये एक संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रेस वार्ताएं करेंगे, संपर्क आम नागरिकों से संपर्क करेंगे और इसके आगे क्या हमारी रूपरेखा बनती है वो 26 तारीख को जब हम लोग बेलगांव में बैठेंगे और बेलगांव में फिर इस पर विचार होगा, विचार के बाद आगे की रूपरेखा बनेगी, उसकी घोषणा हम वहाँ से करेंगे। लेकिन मुझे आदेश ये हुआ कि ये मामला इतना गंभीर है और हमारे बहुत प्रमुख इतिहास के एक प्रमुख बहुत बड़े व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ है उनको स्मरण करने के लिए हम लोग सब समय समय पर इकट्ठे होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आज जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, आज जो धरातल है, संवैधानिक धरातल है, उसको उपलब्ध कराने में जिन महापुरुषों का हाथ रहा उसकी अगुवाई करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सेवाएं इस देश के लिए की हैं, उसका आभार हम कितना भी प्रकट करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित अटल युवा महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब केडी बाबू सिंह के स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि 24 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले अटल युवा महाकुंभ के लिए ट्रैफिक मूवमेंट की रिहर्सल फिर से कराई जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। यहाँ साथ ही उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, सफाई, ग्लास की पॉलिशिंग और टाइल्स की घिसाई करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रोशन जैकब ने अधिकारियों से स्टेडियम के पोर्च की रंगाई पुताई भी करने के निर्देश दिए ताकि आयोजन स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से हो सकें। रुक रही अगली खबर का। अलीगढ़ में मंदिर आपको बता दें निकलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान सहित थाना दिल्ली गेट इलाके के सराय मियाँ में मंदिर मिलने के बाद अब कमालपुर क्षेत्र में चामुंडा मंदिर आपको बता दें बदहाल हालत में मिला है। बदहाल हालत में चामुंडा मंदिर मिलने की सूचना मिलते ही भाजपा की पूर्व महापौर समेत कई हिंदुवादी संगठनों के लोग पहुंचे। वहीं इस सूचना से पुलिस महकमे में इसका थाना अध्यक्ष समेत इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बदहाल हालत में मिले चामुंडा मंदिर की दोनों समुदाय के लोगों द्वारा साफ सफाई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के ऊपर लोहे का जाल लगाते हुए उसको हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। और एक छोटा सा मंदिर था, चामुंडा मंदिर, जिस पर जानवर आते थे और गंदगी फैलाते थे और वो गंदगी की वजह से जाल लगाने का प्रयास किया और सभी के सहयोग से, प्रशासन के प्रयास से और यहाँ के क्षेत्रवासी लोगों के स्नेह और प्यार के द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से अब ये जाल लग चुका है। और जाल के बाद में प्रधान जी मेरे बराबर खड़े हुए। मेरा कहना है कि एक छोटा सा घंटा यहाँ पर लगेगा। मैम ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो बात नहीं वो तो अरे नहीं घंटा लगेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ के कमालपुर क्षेत्र में और बात करते हैं जो अलीगढ़ में मंदिर मिलने का लगातार सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है जनपद अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सबसे पहले शिव जी का प्राचीन मंदिर मिला था जो 60 साल पुराना था। उसी की अगर बात करें तो दहली थाना गेट क्षेत्र में 100 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर मिला था जिसमें शिव मंदिर था और बजरंगबली की मूर्ति थी। अगर बात की जाए इस वक्त अगर कमालपुर में एक चामुंडा का मंदिर मिला है और चामुंडा का जो मंदिर
मंदिर है काफी पुराना बताया जा रहा है। और मंदिर मिलने के बाद में अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन को जैसे ही मंदिर मिलने की जो सूचना मिली तो तमाम भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा। हिंदूवादी संगठन और जो अलीगढ़ की बीजेपी की पूर्व महापौर है संगठन वो वहां पहुंची है। हालांकि जो अगर बात की जाए तो जब मंदिर की साफ सफाई की गई तो वहां घंटा लगाने की बात आई, तो घंटा लगाने की अगर बात बताया जा रहा है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने वहां मंदिर की साफ सफाई की थी और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद में वहां आरती के लिए लोगों का हुजूम जुड़ गया। अगर बात वहां घंटा लगाने की जब बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से घंटा लगाने की बात आई तो वहां के जो स्थानीय जो प्रधान है उन्होंने घंटा लगाने पर आनाकानी करी। तो आनाकानी करने के बाद में जो वहां की महापौर है उन्होंने कहा कि ये घंटा मंदिर में नहीं लगेगा, क्या मस्जिद में लगेगा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मामला था वो कहीं ना कहीं तनातनी में जब होने लगा तो प्रशासन ने दोनों ही पक्ष के लोगों को वहां समझाना शुरू कर दिया और समझाने के बाद में दोनों पक्ष के लोगों को समझाया और समझाने के बाद में प्रशासन ने दोनों ही को समझा बुझाकर वहां से रफा दफा कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए तो वहां भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है जिससे कि किसी तरह की कोई भी अफवाह ना फैल सके, लोगों में किसी तरह की कोई असामाजिकता ना फैल सके। उसको लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और बात की जाए जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से लगातार मंदिर निकलने का सिलसिला जारी है वो भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आखिरकार अभी भी अलीगढ़ में कितने मंदिर और निकलते हैं। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें जो चामुंडा का ये बताया जा रहा है काफी पुराना मंदिर है, जो तीसरा मंदिर निकला है। उससे पहले अगर सबसे पहले बन्ना देवी थाना क्षेत्र में शिव जी का प्राचीन मंदिर निकला था। उसके बाद की अगर बात करिए दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में 100 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर उसके बाद कमालपुर में चामुंडा का मंदिर निकला। सभी मंदिरों पर साफ सफाई करा दी गई है और हिंदूवादी संगठन और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और तमाम लोगों ने तैयारियां कर ली है। अनिल मीना, केनिज इंडिया, अलीगढ़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में हिंसा के बाद जांच में मंदिर मिलने के बाद अब कानपुर के मुस्लिम क्षेत्रों में मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। पिछले हफ्ते हिंदू संगठनों ने 3 मंदिर कब्जे मुक्त कराए थे और सोमवार को खुद मेयर प्रमिला पांडे ने मोर्चा संभाला। महापौर खुद कर्नलगंज इलाके में गई और कई मंदिरों को देखा। उन्होंने बताया कई मंदिरों से भगवान गायब हैं। इसी क्रम में सोमवार को महापौर प्रमिला पांडे कर्नलगंज इलाके में फिर पहुंची, जहां वहां पर अभी तक कुल 15 मंदिरों को चिन्हित किया गया, जिसमें से अभी 5 मंदिरों का मेयर ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अभी तक कई मंदिर मिले हैं जो कब्जा किए गए हैं। वहां पर मंदिर तो मिले लेकिन या तो भगवान गायब मिले या फिर प्रतिमाएं खंडित थी। मेयर ने कहा कि सभी मंदिरों को कब्जा मुक्त कराकर प्रशासन कब्जा मुक्त कराएगा। और भाजपा और हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि मुस्लिम इलाकों में तकरीबन 120 मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर वर्षों से कब्जे किए गए हैं। अब इन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू हो गई है। शायद उधौरा ही है यहाँ पर तमाम। हमने वही बात मैं बार बार कहूंगी कि 91 में जब दंगा हुआ था तो यहाँ नीरज चतुर्वेदी यहाँ से विधायक लड़ा करते थे, तब ये जनरलगंज था। मैं एक गली में हम लोगों ने प्रचार किया है। आज हमारे यहाँ के सारे मंदिरों का बहुत दयनीय क्या कहते हैं स्थिति है। मूर्तियां तोड़ी गई हैं, शंकर भगवान गायब हैं, एक जगह फैक्ट्री चल रही है। मैं जिस धर्म के लोग इसको चला रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उनके कुरान में यही बता। कुरान मैंने पढ़ी है थोड़ा बहुत, मिर्जा साहब थे, मैं उनके पास बैठती थी, तमाम चीज उन्होंने बताया था। कुरान कहता है सब धर्म की वो करो। कुरान जो उस हिसाब से क्या यही कुरान बताया कि मंदिर तोड़ो। संभल में मंदिर मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कई जिलों पर मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कानपुर की महापौर ने कानपुर में पहले अभियान चलाकर लगभग 123 मंदिर ढूंढ निकाले थे जो मुस्लिम बहुल इलाकों में थे। आज भी बेकनगंज में महापौर पहुंची हैं और यहां पर एक शिव मंदिर को उन्होंने ढूंढ निकाला है। मैं उसी शिव मंदिर में खड़ी हुई हूं। मैं आपको दिखा दूं कितना पुराना ये शिव मंदिर है। यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है, इसकी जो जर्जर दीवारें हैं, जो स्थिति है उसको देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर है वो सालों पुराना है। इस मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की जो टीम आई थी, इस मंदिर में लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। ताला को जो है उन्होंने तोड़ा था फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने मंदिर ढूंढ निकाला है। ये है वो मंदिर और मंदिर को हम आपको दिखाने के लिए अंदर लेके आए हैं। देखिए किस तरीके से ये जो मंदिर है, यहाँ पर ये शिव जी की मूर्ति है और इस शिव जी की मंदिर को है जो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। गणेश जी की, सरस्वती जी की,
पार्वती जी की सबकी मूर्तियां हैं जो पूरी तरीके से खंडित है। ऊपर जो गुम्बद है वो भी विशालकाय गुम्बद है। यहाँ के जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है और सालों बाद इसको खोला गया है। तो यहाँ पर जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। महापौर का अभियान था और जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये अभियान पहुँचा है। आज बेगमगंज में इस शिव मंदिर को ढूंढा गया है। इसी तरीके से महापौर कह रही है कि जितने भी मंदिर हैं उनको ढूंढा जाएगा, उनकी साफ सफाई कराई जाएगी और उनको हिंदुओं को सौंप दिया जाएगा ताकि उन मंदिरों का सौंदर्यीकरण और रख रखाव फिर से शुरू हो सके और पूजा करी जा सके। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।